सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन चलो तो वही है। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मैं हूं मधु। आज का वीडियो लव वाइब्रेशंस के और कुछ क्वेश्चंस को लेकर ये आंसरिंग वीडियो है। वैसे तो जिन लोगों ने ये क्वेश्चंस पूछे थे वो मेरे इंस्टा फॉलोअर्स हैं, उनको मैंने जवाब दे दिया है। बट एक्चुअली ये सिचुएशन आप में से और भी कई लोगों की हो सकती है कि आप लव वाइब्रेशंस तो भेज रहे हैं, लगातार भेज रहे हैं, शायद कई दिनों से कई महीनों से भेज रहे हैं, बट सामने वाले ने अब तक आपको कॉन्टैक्ट नहीं किया है। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये देखना है कि क्या आपने ये लव वाइब्रेशन सिंसियरली भेजा है। बिकॉज जब हम ये वाइब्रेशन भेजते हैं, सबसे पहला जो ज़रूरी स्टेप है वो आपको मेंटली उस इंसान के लिए किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी अगर आपके अंदर है उसे बाहर करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी को गुस्से से, नफरत से या शिकायत के साथ अगर लव वाइब्रेशन भेज रहे हो तो वो काम नहीं कर पाता है। तो आपको पहले तो अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना होगा कि क्या आपकी फीलिंग्स यहाँ पर है, सही है उस इंसान को जब आप वाइब्रेशंस भेज रहे हो ना। द सेकेंड थिंग, हमारा रिलेशन कई बार कई वजह से टूटता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो। कई बार आप अपने पार्टनर को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, आप उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। इससे सामने वाला अगर आपसे दूर हो गया, आपकी इस नेचर, इस एटीट्यूड के कारण, आप भले ही उसको लव वाइब्रेशन लगातार भेज रहे हो, इसका इफेक्ट ये होगा कि वो इंसान आपको फॉरगिव कर देगा। वो शायद आपके प्रति अट्रैक्ट भी होने लगेगा, बट पास्ट की जो मेमोरीज, जो आपने उन्हें कड़वी यादें दी हैं, जो आपने उन्हें अपने उनके प्यार के बदले जो दुख दिया है, वो उनको हॉन्ट कर सकती हैं बार बार, जो उन्हें चाह कर भी आगे नहीं बढ़ने देगी। ये जो केस है ये जनरली टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत आम है। ये हो सकता है क्योंकि अगर आपने सामने वाला का दिल इस कदर तोड़ा है, उसका विश्वास बहुत ज़्यादा अगर तोड़ दिया है, तो वो इंसान दोबारा आपके लिए पॉजिटिव हो ये बहुत मुश्किल है। एंड मुश्किल है कि वो आपको अपनी तरफ से पहल करे कभी कॉल करने के लिए। देखो, एक आप बात समझो कि जब आप रिलेशनशिप हील करना चाहते हैं अपने एंड से, तभी जाकर अब लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, तो कभी भी रिलेशनशिप में ईगो नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपनी गलती का एहसास है, अगर आपने सच में अपनी गलतियों के कारण सामने वाले को बहुत दुख पहुंचाया है, बहुत परेशान किया है, बट टू द फैक्ट यू कैंट लिव विदाउट दैट पर्सन, आज उनको वाइब्रेशंस भेज रहे हो, तो आई एम वेरी श्योर कि आपकी ज़िंदगी में उनकी क्या अहमियत थी ये आप समझ चुके होंगे। इस चीज़ को समझकर आपको आगे बढ़ना होगा, आपको खुद पहल करनी होगी इस इंसान से कांटेक्ट करने के लिए। ये क्वेश्चन कई बार आ रहा है कि मैम सामने वाला या मेरा पार्टनर, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे नहीं कॉल बैक कर रहा है, मैं 3 महीने से वाइब्रेशन भेज रही हूँ, क्या मुझे पहल करनी चाहिए? ऑफ कोर्स करनी चाहिए। कॉल की जगह आप पहले मैसेज करके देख सकते हैं, हाउ आर यू। देखिए कि सामने वाला आपको क्या जवाब देता है। एंड देन, क्योंकि होता क्या है ना, कई बार हमारा ईगो हमें रोकता है, कई बार हमारी कड़वी यादें हमें रोकती हैं। बट अगर आप किसी को आप अपने प्यार में तभी अट्रैक्ट कर पाओगे जब उस इंसान के अंदर भी आपके लिए कोई फीलिंग है। आप किसी को मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स जो है, आप किसी का माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं यूज़ कर पाओगे। कोई आपसे प्यार करता ही नहीं है और आप चाहते हो कि मैं उससे छीन के अपने पास उसे रख लूँ या एंड ऑल दैट। कोई सम्मान नहीं होते लोग ना। हमारी अपनी फीलिंग्स है, जब तक आपकी फीलिंग अलाउ नहीं कर रही है उसकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए, तो आप उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये माइंड मैनिपुलेशन ऐसे भी सही नहीं है। एंड इस तरह की रिलेशनशिप अगर आप अट्रैक्ट कर भी लेते हो तो दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उसको लाइफ लॉन्ग निभा पाओगे। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप सामने वाले के दिल को समझो कि अगर आपको लगता है कि सही में उसके दिल में आपके लिए थोड़ी सी भी जगह है, तो ही आप उनको लव वाइब्रेशन भेजिए, वरना हो सकता है आपको बस निराशा मिलेगी। एंड इन दैट केस आप पहल कीजिए। अगर सामने वाला आपको नहीं कांटेक्ट कर रहा है तो आप पहल करें उनको मैसेज करने की। कॉल मैं भी नहीं कहूँगी, क्योंकि कॉल कई बार होता है ना, रिलेशनशिप इतना बुरी तरीके से किसी लोगों का टूटता है। क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करी है, रियली बहुत ख़राब सिचुएशंस में भी रिलेशनशिप टूटते हैं। तो ऐसे में कॉल करने में हेजिटेशन होता है कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। सो यू कैन ऑफकोर्स मैसेज दैट पर्सन। पूरे विश्वास के साथ आपको मैसेज करना होगा कि यस, मैंने लव वाइब्रेशन लगातार भेजी है, डेफिनेटली उस इंसान ने मुझे माफ़ कर दिया होगा हर तरीके से। और ये आप तभी फील कर पाएंगे ना, इसको डिटेक्ट करने का एक और तरीका है कि आपके लव वाइब्रेशन ने कितना काम करा है। आपके अंदर हो सकता है इतनी सारी शिकायतें थी उस इंसान को लेकर, कहीं ना कहीं वो घट के इतनी हो गई है। कुछ केसेस में हो सकता है वो है ही नहीं।
यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि आपका फॉरगिवनेस प्रेयर काम कर रहा है, क्योंकि आप उसे कहीं ना कहीं फॉरगिव कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं, सामने वाला भी जरूर कर रहा होगा। इस विश्वास को अपने अंदर रखना होगा कि मेरे लव वाइब्रेशन ने 100% काम किया है। एंड देन आप उसे गुड एफर्मेशन, अच्छी एफर्मेशन देके कि आपका रिलेशनशिप हील हो चुका है, उन्हें आप मैसेज करके पहल करें एंड डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप को अपने एंड से हील करने की कोशिश करें। एंड मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, कई बार होता है कि लोग जब हमें छोड़ के चले जाते हैं तो हमें उनकी कदर होती है, बट वो जब वापस लाइफ में आ जाते हैं किसी भी रूप में, किसी भी रिलेशनशिप में, मे बी फ्रेंड और व्हाटएवर, फिर से हम लोग उस अहमियत को भूल जाते हैं। हमें फिर लगने लगता है कि मे बी वो फिर से आ गई है या आ गया है, तो अब कहीं नहीं जाने वाला। नहीं, अगर एक इंसान आपको एक बार छोड़ के जा सकता है, किसी का दिल बेहद तोड़ोगे ना, मेरी बात याद रखना, वो इंसान आपको कभी भी छोड़ के जा सकता है। इवन इफ यू आर मैरिड, डू नॉट थिंक कि यार शादी होगी कहाँ जाएगी कहाँ जाएगा। नो डियर, अगर आप किसी को अंदर तक तोड़ोगे तो देयर विल बी अ पॉइंट जब वो इंसान आपको छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो कभी भी इस कॉन्फिडेंस में ना रहे, ग्रैटिट्यूड में हमेशा रहें। तो ग्रैटिट्यूड आपको अपनी रिलेशनशिप में भी रखना है कि वो इंसान आपकी लाइफ में है, आपका प्यार बन के, आपके दोस्त बनकर, आपकी रिलेशनशिप आपकी फैमिली बनकर। इस चीज़ के लिए आप थैंकफुल लगातार रहेंगे तो ही आप किसी इंसान को, किसी रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में टिका पाएंगे। वरना अट्रैक्ट कर लोगे, फिर से उन्हीं हरकतों पे अगर आ जाओगे तो फिर से डिट्रैक्ट कर लोगे, वो इंसान फिर से आपसे दूर हो जाएगा। आई होप कि मेरी ये बातें आपको समझ में आ रही है। मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, बस एक गाइडेंस दे रही हूँ कि जिन लोगों का लव वाइब्रेशन नहीं आपके तरीके से काम कर रहा है, तो आप प्लीज़ यहाँ पर अपने आप को डिटेक्ट कीजिए कि आपकी फीलिंग्स क्या चेंज हुई है, कि आपका मन उस इंसान के प्रति थोड़ा भी शांत हुआ है, तो डेफिनेटली वो इंसान भी आपको लेकर उसकी फीलिंग्स थोड़ी बदली ज़रूर होंगी। एंड आप उन्हें पहल करके मैसेज कीजिए। एंड आई जस्ट विश जितने भी लोगों का प्यार सच्चा है वो डेफिनेटली मिले और आपके बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो। अगर आपका स्वभाव एक दूसरे के प्रति सही नहीं था तो डेफिनेटली वो भी हील हो जाए और आप लोग हमेशा खुशी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड करें। इस एक नोट के साथ मैं लेती हूँ विदा। मैं मधु मिलूंगी आपसे फिर से अगली वीडियो में, फिर से किसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। दिस इज मधु साइनिंग ऑफ। नमस्ते।